एक लड़की सरेआम मेरी बेइज्जती करती रही, हमारे प्यार का मजाक बनाती रही, और वो ईशान खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। वो मजबूर थे सिमरन। रणबीर पुत्र, तेरी हर्ष से क्या बात हुई? मामा, हर्ष के साथ वो थी शाम को मिस्टर मंचंदा के ऑफिस में। फिर उसको ये कहकर चली गई कि वो केस के सिलसिले में कुछ डिटेल्स इकट्ठे करने जा रही है। कहाँ रह गई थी तू? क्या हाल हो गया था हमारा? कहाँ गई तू अक्कू? रिलैक्स मामा, रिलैक्स। मुझे कम से कम एक गिलास पानी तो पीने दो। हाँ, गौरी, गौरी पानी ला जल्दी। वो बाबूजी, शाम को ऑफिस से निकलते वक्त मुझे कुछ लोगों से मिलना था अपने इसी केस के सिलसिले में। उन लोगों से मिलके जैसे ही मैं निकली, द्वारका के पास गाड़ी खराब हो गई। मैकेनिक को फोन लगाते लगाते फोन की बैटरी खत्म हो गई, और उसके ऊपर से गाड़ी भी ऐसी जगह पे जाके खराब हुई थी जहां और कोई साधन ही नहीं था। बस, वरना बाबूजी आपको तो पता है ना, आपको इन्फॉर्म किए बिना मैं कभी भी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती हूँ। बस मुझसे यही गलती हुई कि मैं आपको फोन नहीं कर पाई। बाबूजी, मेरी वजह से आप सबको जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहती हूँ। नहीं, माफी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती कि ये 3 घंटे हम लोगों के लिए कितने लंबे गुजरे। ये मुआ केस का चक्कर जब से पड़ा है, मेरे घर की शांति भंग हो गई है। आए दिन नई मुसीबत, नई टेंशन। अक्कू, तू ये केस छोड़ दे। तू ये केस नहीं लड़ेगी। ये प्रोजेक्ट आए या जाए, मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं। पर जय जी, अब इसमें इस केस का क्या मतलब है? अक्कू अब वकील बन गई है, और ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केस लड़ेगी। और उसमें ऐसी भागदौड़ तो लगी रहेगी। आकांक्षा पुत्र, तू ना अपनी मम्मी को 2-3 बार फोन कर लिया कर दिन में। ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ईशान, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईशान, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि 6 महीने हो गए हैं और अब देर करना ठीक नहीं है। एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड मी।
आई अंडरस्टैंड सर, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। मैं किसी केस के सिलसिले में उलझा हुआ हूं। ईशान, भला इससे ज्यादा जरूरी वो केस थोड़े ही है तुम्हारे लिए। यू आर प्लेइंग विद योर लाइफ। आई नो सर, बस थोड़ा सा और रुक चाहिए। मुझे लगता है मैं बहुत जल्द फ्री हो जाऊंगा। देखो ईशान, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता। प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ईशान प्लीज, जिंदगी इंसान को बार बार नहीं मिलती। देखो, मेरा कहना मानो, सारे काम छोड़कर पहले इस पर ध्यान दो। आई एम सॉरी सर, जब तक मेरे केस का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं किसी और बात के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस केस में मेरा इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। बाय मम्मा, बाय भाभी। अक्कू रुक, तू कहीं नहीं जाएगी, तू ये केस नहीं लड़ेगी। पर क्यों मम्मा? अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रोजेक्ट जो मेरे बच्चों को इतनी तकलीफ देकर आए। मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप कल रात वाली बात को अभी तक अपने दिल पर लगा कर बैठी हैं। अक्कू, मैं माँ हूँ और माँ का दिल केवल बच्चों के लिए धड़कता है। अरे ये प्रोजेक्ट मिले चाहे ना मिले, मैं अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मा, आपके बच्चे इस लायक हैं कि उन पर कोई भी बुरी नजर डालने से पहले 1000 बार सोचेगा। तू कुछ भी कहे, पर तू ये क्यों भूल जाती है कि तू एक लड़की है। पुत्र, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम। मम्मा, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ। आप माँ हैं और माँ का दिल अपने बच्चों के आगे कमजोर पड़ ही जाता है। मानती हूँ मैं एक लड़की हूँ, पर आजकल जमाना पहले जैसा नहीं रहा है। आजकल तो हर जगह सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करके रखे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता ना तो लड़कियां अपने पैरों पर इस तरह खड़ी नहीं होती। हाँ मम्मी जी, आज के ज़माने में हर लड़की अपने आप को सुरक्षित समझती है, हर एक फील्ड में। और कल रात को जो अक्कू के साथ हुआ महज एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। अब देखिए ना, किसी ने भी अक्कू को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की नहीं ना, बस उसकी गाड़ी खराब हो गई इसलिए उसे देर हो गई घर आने में, और कुछ भी नहीं। वो तो ठीक है पुत्र, पर अनहोनी किसी से पूछकर नहीं आती। पर मैं ये कह रही हूँ कि तू अब ये केस नहीं लड़ेगी। अरे बहुत है वकील केस लड़ने के लिए, मैं तेरे बाबूजी से कह दूंगी। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब ये केस खत्म होने वाला है। अब मैं इस केस को मझदार में छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। संभाल लेना। अक्कू, अक्कू, अक्कू रुक। हे भगवान, अब इस घर में मेरी कोई भी नहीं सुनता है। मम्मी जी, आपकी बात सब सुनते हैं, बस हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो आपने अपने दिल में डर बिठा के रखा है ना, उसे बाहर निकालें, क्योंकि उस डर की कोई सच्चाई नहीं है, वो महज एक डर है बस। मम्मी जी, आप खुद ही सोचिए, आप अपने बच्चों को यूं ही बात बात पर रोकती टोकती रहेंगी तो जिंदगी में वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, अपना करियर कैसे बनाएंगे? उसका करियर और फ्यूचर बनाने के लिए ही उसे इतनी दूर भेजा था। फ्यूचर तो बना नहीं सका, पर हमसे ही दूर हो गया। पुत्र, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मम्मी जी, मैं मानती हूँ आप जो भी कह रही हैं वो सही है, लेकिन मैं एक बात आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अक्कू और रणबीर ये दोनों आपसे दूर कभी नहीं होंगे। शीना, वो अपने वेंडर्स और बिल्डर्स की लिस्ट तैयार है क्या? जी सर, रेडी है। उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक। मुझे दिखाना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, morning, sir. गुड मॉर्निंग। श्रीवास्तव जी, आप
हाय, गुड मॉर्निंग। आप, शीना, चड्डा साहब मेरे कैबिन में ही। और हाँ, रणबीर को भी कहिएगा वो। शीना, आप लोग कैबिन में चलिए, मैं रणवीर साहब को लेके आता हूँ। ठीक है। मैंने आप सबको ये कहने के लिए बुलाया है कि मेरी मिस्टर मनचंदा से बात हुई। उन्होंने हमें बताया है कि 1-2 तारीखों में ही केस का फैसला हो जाएगा, और वो भी हमारे यहाँ। So guys, बी फास्ट। बहुत जल्दी हमें इस डैम प्रोजेक्ट के बारे में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस एक बार इस केस का फैसला हमारे हक में आ जाए, फिर तो हम दिन रात लगकर काम करेंगे। हाँ सर, और वक्त से पहले पूरा भी कर लिया जाएगा, आप फिक्र मत करें। और हाँ, एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो जाए फिर खत्म होने में देरी नहीं जाएगी सर। सर, अगर हम श्योर हैं कि केस का रिजल्ट हमारे फेवर में आने वाला है, तो सर क्यों ना हम काम अभी से शुरू कर दें? हाँ बाबूजी, मुझे लग रहा है शीना सही कह रही है। देखिए ना, जब हमें पता है कि रिजल्ट हमारे ही फेवर में आने वाला है, तो फिर देर किस बात के लिए बाबूजी? रणबीर बेटा, पॉजिटिव होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि हमारे सामने कौन है। टोनी एंड ओपी अग्रवाल। वो ये केस जीतने के लिए कोई भी घटिया से घटिया हरकत कर सकते हैं। बाबूजी, हम पहली तारीख में भी नहीं पिछड़ते अगर मिस्टर माथुर ने हमारे साथ गद्दारी नहीं की होती। और बाबूजी, वैसे भी हम इस केस में पहले भी वही थे, और ये बात मुझे आकांक्षा बता चुकी थी। बस बेटा, यही तुम्हें समझाना चाहता हूं कि पिछली बार भी कॉन्फिडेंस में हमने ये गलतियां की और उन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं गया। इस बार मैं वही गलतियां दोहराना नहीं चाहता। नहीं सर, अब आकांक्षा जी ऐसी कोई गलती नहीं होने देंगे। उनकी नजर दिन रात इसी केस पर है। यस सर, आकांक्षा के रहते हमें इन बातों की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। शी विल मैनेज। हाँ बाबूजी, अगर हमसे कोई नेग्लिजेंसी हो भी गई ना, तो आकांक्षा नहीं होने देगी। और वैसे भी इस बार मिस्टर माथुर नहीं, मिस्टर मनचंदा है बाबू। बस आप हमें इजाजत दीजिए और हम इस पर अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है। अगर आप सब लोगों का ऐसा ही मानना है, तो मैं आप लोगों को मना नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, आप अपना काम शुरू कीजिए। थैंक यू सर। अब आप देखते जाइए, केस खत्म होने तक डैम प्रोजेक्ट का आधा काम हम खत्म करते हैं। हाँ सर, आपने हाँ करके हमें बहुत बड़ी खुशी दे दी। सर, अब आप इस प्रोजेक्ट की वजह से निश्चिंत हो जाइए। हम अपना हर काम वक्त पर पूरा करके देंगे।
सारी दुनिया को दिखा देंगे कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अंबा कंस्ट्रक्शन अपना हर काम वक्त पर पूरा करके दिखाती है। हाँ बाबूजी, ऐसा ही होगा। I'm proud of you all. I'm proud of you. मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि जिन बच्चों को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वो आज मुझे उम्मीद की राह दिखा रहे हैं। God bless you all. God bless you. God bless you. थैंक यू सर। हेलो जी, मैं पॉपी फ्रॉम बठिंडा। अपना इंट्रोडक्शन देना बंद करो, काम की बात करो। फोन क्यों किया है? जी आपको ना एक बड़ी खास खबर देनी थी। तुम्हारी कोई भी खबर खास नहीं होती। जब तक मुझे मिलती है तब तक पूरे शहर को पता चल चुकी होती है। वो नहीं जी, इस बार खबर सचमुच खास है। आप सुन लो, अगर आपके मतलब की हो तो रखना, नहीं तो छोड़ देना। अच्छा ठीक है, बताओ। आज ना ऑफिस में एक मीटिंग हुई जिसमें फूफा जी ने कहा कि हम ये केस बस जीतने वाले हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी शुरू कर दो। हेलो हेलो जी, हेलो। आप कब आए और मैं यहाँ कैसे आई? मैं बस जब आप सो गई तब आया,
और हाँ, आप सोफे पर सो रही थी, तो मैंने सोचा आप रात पर अनकंफर्टेबल रहेंगी, तो मैंने उठाकर आपको बेड पर लिटा दिया। आप मुझे वहां से यहाँ तक लेकर आए? जी। वैसे आज आपने बहुत देर कर दी आने में। I'm sorry, मेरी आंख लग गई थी। इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? भाई आप सुबह से शाम तक काम करती है तो थकान तो होती है ना, तो सोना तो लाजमी है, और इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया है। एक्चुअली गौरी ने खिला दिया था। जब मैं आया तो मम्मा भी जाग रहे थे, तो उन्होंने गौरी को कह दिया। तो आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मम्मी जी क्या सोचेंगी? एक लड़की है और अपने पति का वेट भी नहीं कर सकती। अरे नहीं बाबा, मम्मा ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। इनफैक्ट वो तो मुझे डांट रहे थे लेट आने के लिए। वो मुझे कह रहे थे कि सिमरन इतनी देर से इंतजार कर रही है, बेचारी थक गई होगी। सच तो यही है ना कि मैं आपका वेट नहीं कर पाई, मुझे नींद आ गई थी। तो क्या हुआ सिमरन, आप थक गई थी तो नींद आनी तो लाजमी है ना। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट उनको तो एक दूसरे को समझना चाहिए। और बिलीव मी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ आपको मेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगेगा। इवन आप तो हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। आपसे यही सब कुछ तो सीखना है, आपको देखकर सुनकर। अरे नहीं नहीं, मेरे जैसी आप बिल्कुल मत बनना। मेरा लेक्चर घर में किसी को पसंद नहीं आता। किसी को आए या ना आए, पर मुझे आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है और मैं बिल्कुल आप जैसी बनना चाहती हूँ। अच्छा चलिए, अब आप सो जाइए, मैं भी सोता हूँ। अब रणबीर, अगर आपसे कुछ कहूँ तो आप मानेंगे? हाँ हाँ कहिए ना। भला मैंने आपकी कभी कोई बात टाली है? तो आज से आप सोफे पे नहीं सोएंगे। यहाँ सोएंगे मेरे पास। मुझे लगता है कि तानिया ठीक कह रही है, और अगर ये बात सच है तो ये तुम्हारे बाबूजी की पहली और आखिरी गलती होगा। क्योंकि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे पैसा पानी की तरह क्यों ना बहाना पड़े, लेकिन कोर्ट के इस फैसले को मैं इतनी जल्दी नहीं होने दूंगा।